हेलो फ्रेंड्स। होप आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत बिजी था अपने ऑफिस वर्क में और बहुत सारे काम में। तो अब देखो ट्राई करूंगा मैं रेगुलर वीडियो बनाने का। तो चलिए निफ्टी से शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे कि आने वाले टाइम में कैसे मूव कर सकता है निफ्टी। ठीक है। तो सबसे पहले इधर देख लेते हैं निफ्टी का क्या लेवल है सपोर्ट का, और क्यों यहाँ से घूमा। तो देखो ये लेवल इसका सपोर्ट का है निफ्टी का। ठीक है, ये जो लेवल आपका दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगा। डाउन साइड मुझे नहीं दिखता है निफ्टी में, क्योंकि ये देखो होता क्या है कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया था। देखो यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा डिप किया, फिर ऊपर गया, हाई बनाया, फिर करेक्ट हुआ। ठीक है, फिर ऊपर ट्राई किया, जाने का नहीं जा पाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो इस तरीके के जब पैटर्न बनाता है ना, तो जो है निफ्टी करेक्ट होने के बाद जब थोड़ा सा पुल बैक देता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो इस तरीके से एक अच्छा माना जाता है कि हाँ अच्छा करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन है। ठीक है। अब जो वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा थी, वो हाई थी, वो जो है कम हो गई है। स्टॉक्स की रिलायंस की देखेंगे तो अब 20 से 25% टूट चुका है। ठीक है, आप कोलगेट की बात कर ले, आप अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर ले, आप जो है एंजल वन की बात कर ले, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा। रिलायंस की बात, एलआईसी की बात कर ले, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, टाटा मोटर की भी बात कर ले, तो ज़्यादा जो है नीचे गिर चुका है। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं इन सब स्टॉक्स में, आइए चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो निफ्टी की बात करें अगर, तो ये अच्छा खासा सपोर्ट है, ये एरिया का सपोर्ट है इसका, और मुझे नहीं लगता इसको ये नीचे आएगा। यहाँ पे अगर बात कर ले इसके रेजिस्टेंस की, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा इसको 24,400, और दूसरा रेजिस्टेंस 24,800 है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एरिया है, ये एरिया जिस पे खड़ा है, ये क्रूशियल सपोर्ट है इसका, क्योंकि इसको ये ब्रेक कर चुका है। ठीक है, ये ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। ठीक है, अब इस एरिया के नीचे ही आया नहीं है, उसी जस्ट उसी लेवल पे क्लोज किया है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा पुल बैक है। ठीक है, क्योंकि मार्केट देखो इस तरीके से यहाँ से सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद थोड़ा पुल बैक लिया, फिर हो सकता है फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है, तो पहला लेवल यहाँ से 24,400, दूसरा लेवल 24,800। कोई बाइंग की सलाह नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ एनालिसिस जो चार्ट पे दिख रहा है मुझे, आप लोगों को भी दिख रहा हो, आप लोग भी समझने की कोशिश करिए चार्ट कैसे दिखता है। ठीक है, तो ये दो एरिया मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ जो जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है। अगर बात करें तो जो जिस लेवल पे है, इस लेवल पे मुझे एक सपोर्ट दिखता है। ठीक है, और दूसरा अगर ये यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है, मतलब रेड लाइन। ठीक है, और दूसरे दूसरे कलर में कर देता हूँ, ब्लू कलर में। ठीक है, और अगर यहाँ से मुझे रेजिस्टेंस की बात कर ले, तो पहला रेजिस्टेंस इस लेवल पे आएगा। ठीक है, तो बस इसको नीचे करते हैं, हम्म, इस लेवल पे है, और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका ये लेवल का पड़ता है। इसके बाद निकलेगा तो फिर ये जाएगा इस लेवल पे, फिर ट्राई करेगा ऑल टाइम हाई का। तो ठीक है, यहाँ से ये तीन लेवल मुझे यहाँ पे दिखते हैं। ओके, तो निफ्टी में मुझे आने वाले समय में अब यहाँ से बुल रन की स्टार्ट मुझे लग रहा है फिर से हो सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे के आसार मुझे बहुत कम दिख रहे हैं। हाँ, कोई बैड न्यूज आ जाए, कोई डेटा खराब आ जाए, उसके हिसाब से अगर नीचे गिर जाए तो अलग बात है। बाकी यहाँ से मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो रिलायंस की बात करिए। रिलायंस मुझे यहाँ से लग रहा है कि अब देखो करेक्शन कितना परसेंट हुआ यहाँ पे, 25 से ज्यादा का यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। 25% से ज्यादा, मतलब समझ रहे हो कि ये जो है बहुत टाइम बाद जाके यहाँ पे निगेटिव रिटर्न दिया इस साल। तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं, अभी डेली टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ इसको, पहले वीकली में चलते हैं उसके बाद फिर डेली में देखेंगे। देखो वीकली की अगर बात करें यहाँ पे, ठीक, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लेवल है यहाँ पे, देखो इसका सपोर्ट ये बहुत तगड़ा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो आ नहीं रहा है। दूसरी सपोर्ट की अगर बात कर ले, तो ये जिस एरिया पे है, अगर इसको ब्रेक कर देता है ये एरिया, तो रिलायंस ऊपर अच्छे तरीके, क्योंकि देखो ये जिस लेवल पे ब्रेकआउट किया है, ये लेवल इसके लिए क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि ओके, इस लेवल से देखो यहाँ पे एक रेंज में चलता रहा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे। ठीक, फिर ऊपर गया, ऑल टाइम हाई किया, फिर नीचे आया। ठीक है, फिर पुल बैक देके ये ब्रेक कर दिया, इसके नीचे आ गया।
तो जहां से ब्रेकआउट दिया था उसके नीचे आ गया। अभी जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। मतलब ये जो लेवल है इसका 1300 का लेवल मान के चलो, 1300 का लेवल जैसे ही ये क्रॉस करता है ऊपर, फिर ये इसकी रैली स्टार्ट हो जाएगी। फिर 1300 से 14 तक, 1400 तक तो जल्दी जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम ले या फिर उसके बाद ही चला जाए जल्दी से, वो बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि यहाँ से अगर ये 1300 का लेवल क्रॉस किया तो 1400 के तक के जल्दी से आसानी से छू सकता है। ठीक है, नीचे की डाउन साइड मतलब यहाँ से नीचे की डाउन साइड मुझे बहुत कम ही दिख रही है। अगर ये 1180 का लेवल अगर नीचे तोड़ दिया तो फिर इसके लिए और पेनफुल हो सकती सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम स्पेंड करे या फिर यही मार्केट को ड्रैग करे ऊपर, इसी को उठाए, इंडेक्स मैनेजमेंट हो। लेकिन रिलायंस की डाउन साइड मुझे अब बहुत ही ना के बराबर दिख रही है। ठीक है, ये तो एनालिसिस है मेरा। रिलायंस की बात करें, कोलगेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोलगेट की बात करें तो कोलगेट भी वीकली टाइम फ्रेम में अब देखिए बहुत बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। ये कोलगेट की बात करें अगर तो, अगर इसको यहाँ से रिमूव कर दें तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा देखो, कोलगेट बहुत ही अच्छे लेवल पे आ चुका है। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलें तो यहाँ पे देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में बहुत बेहतरीन इसका चार्ट मुझे दिख रहा है। इसके नीचे आएगा तो बहुत पेनफुल सिचुएशन इसके लिए भी हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। अब अगर देख ले ऊपर से कितना करेक्ट हुआ है, तो ये अगर देख ले ये तो यहाँ से ये करेक्ट हुआ था लगभग 30.5%। अभी जो इसका करेक्शन हो गया है इसका 26 27 27 26 इतना हुआ है करेक्शन। ठीक है, अब इस लेवल पे यहाँ से क्या दिख सकता है, देखो मुझे यहाँ से जो दिख रहा है सपोर्ट एरिया दिख रहा है। उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट की बात आती है तो ये 27 29 से 71, यानी मान के चलो मोटा मोटा 3000 के लेवल को अगर ये क्रॉस करेगा फिर से इसमें बुल रन स्टार्ट होगा। 3000 के लेवल तक हमें वेट करना है। ठीक है, और ये एक एक लेवल और है, अगर ये रेजिस्टेंस ये ब्रेक कर दे तो इस लेवल को, ये जो लेवल है इस लेवल को 2821 का लेवल अगर इसको ब्रेक करता है, मतलब जहां पे है यहाँ से थोड़ा और मेहनत करके ऊपर चला जाता है तो फिर जल्दी से यहाँ से 100 पॉइंट की रैली आ सकती है। और उसके बाद अगर उसको क्रॉस करता है 3000 का लेवल तो फिर तो ये अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाएगा। कोलगेट में मुझे यहाँ पे अट्रैक्टिव प्राइस दिख रहा है, जो कि ये अच्छे खासे करेक्शन के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ मूव दिखा सकता है। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो ये काफी टाइम से एक चैनल में है। ठीक है, अगर एक चैनल की बात करें, ये इसी चैनल में कई बार है, नीचे भी आया फिर ब्रेकआउट भी दिया, फिर नीचे इस टाइप के, फिर नीचे से ट्राई कर रहा है। जब तक ये इस लेवल को, मुझे लग रहा है इस बार इस लेवल को ये तोड़ देना चाहिए। इंडिया सीमेंट में अपनी हिस्सेदारी इसने खरीद ली है, अच्छा खासा ये मार्केट लीडर है ही, पता ही है। ठीक है, तो ये एरिया अगर ब्रेक करता है 12,000 का एरिया ब्रेक करता है तो फिर ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा और ये अच्छा खासा ब्रेकआउट, आपको पता है देखो ये चैनल इसने ब्रेक किया। ठीक है, ये चैनल ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा ये पहले ऊपर गया फिर पुल बैक लिया, इसी पे लोग बाइंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। इस तरीके की चीजें होती हैं अगर आप देखेंगे तो। वही ये चैनल फिर से दोहरा रहा है, बिल्कुल ही यहाँ से ऊपर अपसाइड मुझे दिखती है इस स्टॉक्स में अगर बात करें तो। ठीक है, हालांकि फिर से बता दूं कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है। यहाँ पे बात करें अगर एंजल वन की, तो एंजल वन भी मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिख रहा है। फिलहाल के लिए थोड़े से ये निराश कर रहा है, निराश कर रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि ये सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे है ये लेवल, ये बिल्कुल इसके सपोर्ट लेवल के जैसा है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर 2600, यानी यहाँ से 200 पॉइंट की डाउन साइड हो जाएगी। ठीक है, अगर ये जो है इस लेवल सपोर्ट को तोड़ता है यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ, मुझे लग रहा है कि ये सब ऊपर नीचे करता रहता है, हाईली वोलेटाइल स्टॉक है। ठीक है, तो इससे थोड़ा बच के रहे। हाँ, लेकिन मुझे इस पे भी इसकी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। ये म्यूचुअल फंड में भी जा रहे हैं, अब अपना जो है इनको लाइसेंस भी मिल गया है, तो आने वाले समय में इनकी ग्रोथ अच्छी खासी होने वाली है। इनके पास अच्छे खासे क्लाइंट हैं, बहुत पुरानी कंपनी है ब्रोकिंग में। ठीक है, शुद्ध मुनाफा कमा ही रहे हैं ब्रोकिंग कंपनी वाले। ठीक है, ये सब चीज़ें मोटे मोटे तौर पे मुझे एंजल वन बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। अगर बात करें यहाँ पे सिजिलिटी की बात, उससे पहले कल एक नया आईपीओ आया है, इसमें हालांकि मेरी होल्डिंग है, अच्छी खासी होल्डिंग है, और ये डेली अपर सर्किट मार रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसकी वैल्यूएशन अभी सस्ते हैं। उसका कारण है कि
इसके 117 करोड़ का शुद्ध मुनाफा आया है इस क्वार्टर में। क्यों आया है? ये पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, कैसे हुआ। पहले बहुत ही कम था, ठीक है। उसके बाद ये अचानक से मान के चलो कि 4 गुना इसका मुनाफा बढ़ गया। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 30 करोड़ ऐसे समथिंग था, ठीक है। उसके बाद से ये सीधा 117 करोड़ पे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है अच्छा खासा कुछ तो हुआ है, जो इतना बढ़िया इसका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ठीक है। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा 200-300 करोड़ 400 करोड़ बढ़ा हुआ है, लेकिन मुनाफा की बात करें तो मुनाफा बहुत हाई हो गया। इसका मतलब है कि अंदर कुछ है, इसका चल रहा है, कुछ तो जरूर हुआ है जिसकी वजह से इसका मुनाफा बढ़ा हुआ है, ठीक है। और इसकी वजह से इस पर रे रेटिंग भी आ रही है। सीएलएसए की आई थी रेटिंग 54 पे, जेफरीज की, और भी नई नई रेटिंग्स एजेंसी इसको रेटिंग कर रहे हैं। कोई तो अभी 60 की रेटिंग दिया है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है 60 और 54 की बात छोड़ो, मुझे स्टॉक 100 के ऊपर दिख रहा है आने वाले समय में। तो बाय रिकमेंडेशन फिर से बता दो, कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि मुझे क्या फील होता है, मैं क्या समझता हूँ मार्केट में, ठीक है। पिछले 5 साल से भी ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे स्टॉक मार्केट में। तो मैंने अपने सामने जो है फ्यूचर ऑप्शन भी देखा है, मैंने अपने सामने इक्विटी भी देखी है, ठीक है। म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, ये सारी चीज़ें मैंने देख चुका हूँ, ठीक है। तो मुझे चार्ट भी समझ में आता है और फंडामेंटल भी समझ में आता है। तो मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ कि इसमें मुझे अपसाइड दिखती है। आने वाले समय में 100 के ऊपर भी चला जाए तो कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनीज की बात करें अगर, तो वो भी 100, 200, 300, 400 उनके शेयर की प्राइस है, ठीक है। और ये तो सीधा सीधा प्रॉफिट में है, अच्छे खासे 100 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट है इस क्वार्टर में। तो अगर एक क्वार्टर में 100 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट बना सकता है, तो आने वाले सेम अगर 1 साल की बात कर ले, अगर इसी हिसाब से प्रॉफिट बनाता रहा, तो मान के चलो 400, अगर पर क्वार्टर भी पकड़ेंगे तो 400 पकड़ लेंगे। 400 अगर ये शुद्ध मुनाफा कमा रहा है तो इसकी प्राइस कहाँ होनी चाहिए, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। एशियन पेंट की बात कर ले, सब लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एशियन पेंट भी अट्रैक्टिव है इस समय, बहुत अट्रैक्टिव। मतलब कभी ऐसा आया नहीं, अगर बात करें तो इसका क्रूशियल सपोर्ट था ये, और उसी पे आके ये रुका है, ठीक है। ये बिल्कुल क्रूशियल सपोर्ट था इसका, ठीक है। उसी पे आके स्टॉक लौट रहा है यहाँ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, रेजिस्टेंस तो 2600 है, पहला इसका जो रेजिस्टेंस है ये एरिया में। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये गैप फिल करेगा, गैप फिल करेगा तो फिर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो पेन वेन था सब खत्म हो गया, आने वाले समय में रिबाउंड अच्छा करेगा एशियन पेंट, ठीक है। तो जो इसमें डर वेर है, मुझे डर नहीं लगता है। हालांकि मेरी कोई होल्डिंग नहीं है, मेरी होल्डिंग थी, मैंने बेच दी है, ठीक है। पहले ही ऊपर ही टॉप पे ही, ठीक है। नीचे अभी बाई करने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि मेरे इससे भी अच्छे अच्छे स्टॉक मेरे पास हैं, तो मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ। बट मैं बता रहा हूँ कि अच्छे वैल्यूएशन पे है, जो अभी ये प्राइस अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही बात करके ट्रेड वगैरह लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज हो गई जो मैंने स्टॉक्स पे भी एनालिसिस किया, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। अब नए नए स्टॉक्स को मैं लेके आऊंगा, ठीक है, जो अच्छे अच्छे सपोर्ट पे है। और इंडेक्स की भी हम लोग बात करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे बियर मार्केट से अब मार्केट फिर से बुल मार्केट में कन्वर्ट होगा। इतनी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा, धीरे धीरे। और एक बात और बता दूं कि अभी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी मार्केट में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ बजट है। तो उसके भी चक्कर में पीएसयू स्टॉक्स जितने होंगे, सरकारी स्टॉक्स, उन सब में भारी भारी भरकम जो है बाइंग आएगी आने वाले समय में, ठीक है। क्योंकि प्री बजट रैली है। तो ये सब चीजें देख के ही ट्रेड करिए, खुश रहिए, ठीक है। और अच्छे से ट्रेड करिए और पैसा कमाइए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।